क्यों ये कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को क्यों लगता है कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश है? प्लीज एक्सप्लेन, बताइए। इसलिए लगता है क्योंकि डबल सर्वे, ट्रिपल सर्वे, 5 बार सर्वे, 50 बार सर्वे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट लिख के दे 1000 बार सर्वे करिए, और जब आप गए थे तो पूरा सर्वे करके आना चाहिए। जब आप पहुंच गए थे, आपने सर्वे आधा अधूरा किया, फिर से आप पहुंच गए, सुबह जाइए, शाम को जाइए, वहीं खुदाई करिए, अंदर से सुरंग बना लेते, ताजमहल में निकालते, वहां से सब बातें अलग किए। मगर कोर्ट के ऑर्डर को वैसे ही मानना चाहिए जैसे उसमें लिखा हुआ है। अपने मन से जिलाधिकारी ने कह दिया कि सवेरे फिर से जाएंगे, ऐसे तो आप हर मस्जिद में जाइए, उसमें खोदिए, कर्फ्यू लगा दीजिए 5 साल के लिए भारत में, और सारी मस्जिदों को तोड़कर देख लीजिए कि नीचे उसके क्या है, और फिर उसको बनवा दीजिएगा। नहीं मर्जी होगा, नहीं बनवाइएगा भाई। एक कंक्रीट हल कैसे निकलेगा इसके, बताइए ना। कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एक बार कर लेते, आप फिर से पहुंच गए। अच्छा, पुलिस की भूमिका आप पिछले 5-10 सालों में देख लीजिए कितनी अच्छी रही है। कभी इनके ऊपर डकैती का मुकदमा होता है, ये डकैत हैं। 2021 में इनके ऊपर लखनऊ डकैती का मुकदमा हुआ, अभी आगरा में इनके ऊपर डकैती का मुकदमा हुआ। उसके बाद पुलिस का रोल आप देख तो लीजिए। 2006 में एक एनकाउंटर किया था, सीओ साहब जेल में हैं, उसी मामले में आजीवन कारावास है। मैं ये कह रहा हूं, अगर हम पुलिस और प्रशासन के ऊपर संदेह जाहिर कर रहे हैं तो हम ही को क्यों संदेह से देखा जा रहा है? आपने कलकत्ता में कहा कि पुलिस मिली हुई थी, सरकार मिली हुई थी, सब मिले हुए थे, डीजीपी साहब रेप एक्यूज को बचा रहे थे, आरोप थे ना, कोई जांच हो रही है, मामला कोर्ट में गया ना। अब हम आरोप लगा रहे तो हमें उसे सिरे से खारिज क्यों किया जाता है? मुझे यह नहीं समझ में आता है। क्यों आप उनको बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं? ऐसे आप कितने दंगे कराएंगे उत्तर प्रदेश और भारत में। अच्छा। जब आपको सुबह पता था, देखिए सुनिए बात, सबसे बड़ी गलती, पहली गलती मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, और संभल के लोगों से जाकर ईमानदारी से पूछ लीजिए, विष्णु जैन को सुबह हजारों आदमियों के साथ जाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए सर। हजारों लोग बिल्कुल कलेक्शन ऑफ पीपल जो था। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, एक बात बताइए, तो क्या हिंदू मुसलमान वहां दंगा लड़ने जा रहे थे? क्या लड़ने की तो कोई स्थिति थी नहीं। जाना था, सर्वे करना था, जो करते सर्वे में, खोद डालते सर्वे में, नीचे से खोद के निकाल लेते, सब अधिकार है। कोर्ट कह देता जो लिखा था सब करते, लेकिन लोगों के साथ जाना ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है। अभी मैं एक उल्टा उदाहरण देता हूं आपको। मान लेते हैं किसी हिंदू मंदिर के सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, और कोई जैन या वो बुद्ध या मुसलमान लोग ऑर्डर लेके जाते हैं, तो वही लोग जिनके पास ऑर्डर है और जो टीम बनाई गई वही जाएगी, भीड़ तो जाएगी नहीं भैया। नहीं अलाउ करना चाहिए, नहीं अलाउ करना चाहिए किसी को भी वहां इकट्ठा होने के लिए। सबसे पहली गलती, ठीक है, ये आपकी बात हो गई। विक्रम सिंह जी, चूंकि रास्ते में है, सफर में है, गाड़ी में बैठे हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ी फ्रेम इधर उधर हो जाए। लेकिन सर इस बात को समझिए कि आज संसद में भी फिर से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीओ ने गोली मारने की परमिशन दी, प्राइवेट और सरकारी हथियारों से गोली मारी। संसद में अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है, आप अधिकारी रहे हैं, आपका रिएक्शन? हिमांशु जी, विद्वान पैलेस को नमस्कार। ऐसे अनर्गल आरोप सारी जिंदगी मैंने सुने हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी तो आपने यही कहा कि नकली और नाजायज हथियार लेके पुलिस आई थी, गोली चलवाई, जबकि पुलिस डीएम और एसएसपी का दावा है कि पुलिस फायरिंग में कोई नहीं मरा है। और जब 315 बोर की कारतूस निकल रहे हैं, उसकी काट में एक विद्वान नेताजी ने कहा कि ये पुलिस के नाजायज हथियार थे। इस तरीके के अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगाने से परहेज करें। अब जब जुडिशियल कमीशन बैठ गया है, तो जितने भी आरोप हैं, जो भी आरोप तारिक साहब दे रहे हैं या कोई और देना चाहे, कमीशन के सामने दे, और उसके बारे में गहराई से छानबीन हो जाएगी। और अगर कोई पुलिस वाला दोषी है या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी दोषी है, तो ऐसी कार्रवाई हो जो कि एक नजीर बने। अब बिल्कुल सही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। और जिन लोगों ने हिमांशु जी भड़काऊ बयान दिए हैं कि ऐसी अदालतें देश में आग लगा देंगी, पुलिस वाले नकली और फर्जी और नाजायज हथियार लेके चलते हैं, इन नेताओं के ऊपर भी मेरी होगी कि वहां का सौहार्द बिगाड़ने के बारे में इन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी अपराध पंजीकृत करके। क्योंकि दोनों तरफ से, अगर पुलिसकर्मी ने कोई गलती की है, प्रशासनिक अधिकारी ने, तो ऐसे बयान जो होते हैं, ये क्या चिंगारी में घी डालने का काम होते हैं? निसंदेह जरा सी चीज में अगर सावधानी हटी तो इस तरीके के बेबुनियाद और अनर्गल, क्योंकि बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, जनता बहुत विश्वास करती है। मैं संभल का मिजाज जानता हूं। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से ये बात कहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि अगर कोई आम आदमी अगर इस तरह के बड़े गंभीर आरोप लगाता है तो समझा जा सकता है कि चलिए ठीक है, लेकिन एक बड़े ओहदे वाला इंसान जिसकी काफी
जिसकी काफी जिसको लोग काफी फॉलो करते हैं, अगर वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो फिर सवाल उठना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। मेरे को ये बताइए एसएन सिंह साहब, ये संभल के रास्ते सत्ता वाला प्लान क्या चल रहा है बीजेपी का, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं? नहीं देखिए हिमांशु जी, कोई दोस्त थोड़े ना है, तो स्वभाव है समाजवादी पार्टी का। वो अपने समय कालखंड को याद कर रहे हैं कि उनके कुकर्मों के नाते बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, रामपुर, कानपुर, सहारनपुर, यहाँ तक कि प्रयागराज और मऊ में भी गोली चलाई गई, अयोध्या में भी तो गोली चलवाए ना। तो अपनी चीजों को याद कर रहे हैं। अरे एक देश का, एक इतने बड़े प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बातें करता है जो संविधान को मानता ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां मुसलमान शब्द आ जाए ना, वहां संविधान माने समाजवादी पार्टी के लिए 0। अरे वहां क्या होने जा रहा था? सर्वे होने जा रहा था। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 4 बार क्यों सर्वे होगा? अरे 100 बार कोर्ट कहेगी तो 100 बार सर्वे होगा। मतलब कोर्ट की बात को आपको नहीं मानना है। एएसआई कह रही है कि हमारे कब्जे में ही नहीं है, हमको कब्जा दिलाई और सर्वे करने जा रहे हैं। तो इनसे सवाल पूछिए ना कि 20 पुलिसकर्मी घायल कहां से हो गए, कहां से 40 टन ईंट पत्थर आ गए, कहां से असलहे मंगाओ, सामान मंगाओ, ऐसे गूंज और ऐसी आवाज आ रही। नहीं तो वो तो बार बार बोल रहे हैं एसएन सिंह साहब, शायद आपने सुना नहीं। एसएन सिंह साहब शायद आपने सुना नहीं। सुनिए ना, आपने शायद सुना नहीं। अखिलेश यादव जी जो पढ़ रहे थे उसमें कहा गया था कि जब सर्वे की टीम आई उसके बाद वहां पर कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा सर्वे क्यों किया जा रहा है, तो फिर सीओ साहब गालियां बकते हैं और गाली बकने के बाद फिर वहां पर वो जब कुछ लोग वहां पर पत्थर फेंकते हैं तो उसके बाद फिर यहां से गोली चलाने और पथराव का आदेश दिया जाता है सीओ की तरफ से, और जो लोग सामान लेने के लिए निकले थे उनको गोली मार दी जाती है। वो तो खुलेआम कह रहे हैं। हिमांशु जी, आपका तो बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आपके रिपोर्टर ने भी दिखाया 25-50 लोगों का, 100 लोगों का, तो मुझे लगता है कि फोटो सहित पत्थर चलाते हुए दिखाया। जो चेहरे पे नहीं बांधे थे वो साफ दिख रहे थे, जो चेहरे पे बांधे हुए हैं उनकी भी पुष्टि हो जाएगी, जांच चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक बार तो चिंता करनी चाहिए, एक बार तो उनको बता देना चाहिए, एक बार तो आप बता दीजिए भैया कि आपके दोस्त क्यों नहीं संविधान को मानते हैं। अगर कानून के दायरे में वहां सर्वे होने जा रहा है तो आपके सांसद, आपके विधायक, आपके लोग क्यों हजारों 10,000 लोगों के साथ इकट्ठे हो जा रहे हैं? आप बताइए विधिक व्यवस्था में वो कहां लिखा हुआ है कि आप हिंसा को जन्म दे देंगे? मान लीजिए 1 मिनट के लिए ABCD, अब तो जांच में हो ही जाएगा, जो भी कोई गलती किया हो तो आप क्या करेंगे? गोली चला देंगे। आप 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अयोध्या प्रकरण में अपनी अपनी बात करते थे। कांग्रेस के तो मंत्री संतरी ने संसद में बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे, राम तो है नहीं, राम तो काल्पनिक है। तो क्या भारत के सभी हिंदू समाज का, मैं चाहता था कि एक बार आपने सामने बात हो जाए। ठीक है, अब अवधेश जी आप बताइए जी, आपका विश्लेषण, आपका तजुर्बा, लोगों के ऊपर आपका विश्लेषण, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि संसद में जब इस तरह अखिलेश यादव जी खुलेआम कहते हैं कि सीओ ने गाली गलौज करी, गोलियां चलवाई, पुलिस ने प्राइवेट और सरकारी जो हथियार थे उनसे यहां पर फायरिंग की, अजय राय जी कहते हैं कि सर पे गोली मारी गई। मैं एक बात बता रहा हूं कांग्रेस की, वो बोलते हैं कि सर पे निशाना बनाया गया। इधर आपके कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि जाति धर्म देखकर कत्ल किया गया, और यहां समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का आज का बयान, आपका विश्लेषण। देखिए, आज राम गोपाल जी ने भी राज्यसभा में, राम गोपाल यादव जी ने भी राज्यसभा में ये विषय उठाया है। अब सवाल है कि अगर तय कर लिया है कि देश में आग लगा देना है और उसमें झूठी बोलना है, किसी तथ्य पर नहीं जाना है, तो इतने बड़े नेता को आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोग कोई छोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। अखिलेश जी बता रहे थे कि खुदाई का आदेश हुआ है। खुदाई का आदेश तो अभी तक किसी मंदिर में नहीं हुआ है। संभल तो छोड़ दीजिए, अभी तक न मथुरा में हुआ है न काशी में हुआ है। खुदाई का कोई आदेश न्यायालय का नहीं है, सामान्य सा सर्वे का एक आदेश है, पहला। दूसरा है